बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए डोनट्स विद चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर इसी पर ट्राई करें, आपको मज़ा आ जाएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर गुनगुना दूध लिया है मैंने 1 कप, और आप देख सकते हैं मैंने मेजरमेंट वाला ही कप इस्तेमाल किया है। और 1/3 कप मैंने गुनगुना पानी लिया है। आप 1 कप लेकर 1/4 निकाल दें, मेजरमेंट बैठ जाएगा। इसलिए मैंने 1 टेबल स्पून चीनी जाएगी इसमें, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा, 1/2 टेबल स्पून। अब करेंगे हम इसको थोड़ा मिक्स ताकि चीनी नमक सब कुछ मिक्स हो जाए। अब इसमें जाएगा मैदा। तो यहाँ मैंने तकरीबन 3.5 कप मैदा लिया है, लेकिन फ़िलहाल मैं 3 कप डालूँगी और फिर इसको थोड़ा सा मैं इसको गूँधूँगी। जब गूँधने के बाद ये हल्का सा लिक्विडी सा लगेगा तो मैं इसमें आधा कप डालूँगी। तो डिपेंड करता है, अगर आपका मैदा जो है वो बाज़ार का है, मार्केट का लिया हुआ, तो हो सकता है वो 3 कप में ही ये मेजरमेंट जो है वो बैठ जाए। अगर फ्रेश मैदा है तो शायद इतने मेजरमेंट में आपको आधा कप और डालना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने आधा कप मैदा और डाला है, तो ये बस इतना ही ये सेटिंग जो है इसकी बैठ गई है और ये सही गुन जाएगा। और मुझे ये सॉफ्ट डो चाहिए, बहुत सख्त नहीं। ऑलिव ऑयल जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। हल्का सा इसको करेंगे मिक्स और फिर हम इसको कर देंगे। इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट पे छोड़ दिया है, तकरीबन आधे घंटे के लिए। अब डिपेंड करता है कि आपके यहाँ क्लाइमेट कैसा है, आप उतने हिसाब से इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर गर्म मौसम है तो आधे घंटे में ये अच्छी से राइस हो जाएगी, और अगर ठंडा मौसम है तो 2-3 घंटे भी ले सकती है। तो यहाँ मैं आधे घंटे के लिए रख रही हूँ इसको रेस्ट पर, और फिर दिखाऊंगी ये कितनी जो है वो अच्छे से राइस हो चुकी है। बस ये डबल हो जानी चाहिए, आपने इतना वेट करना है। अब सब्जियों में यहाँ पर मैंने हरी वाली प्याज ली है। देखें ये बहुत बड़ी प्याज है, तो मैंने 3 हिस्सों में इसको काट के रखा है। तो तब देखें इतनी बड़ी है। और वाइट वाला पार्ट भी आप देख सकते हैं अच्छा मोटा है। अगर आपके पास जो है वो ये वाला पार्ट की जो पतली होती है वो थोड़ी छोटी भी होती है, तो वो आप 3 ले सकते हैं बंच, और अगर बड़ी है तो 1 ही काफ़ी है। अब 2 टमाटर लिए हैं, ये भी बड़े नहीं हैं, ये छोटे साइज़ के हैं। प्याज भी देख सकते हैं आपके 2 छोटे साइज़ की प्याज हैं। 3 मोटी वाली हरी मिर्च ली है यहाँ मैंने, और हरी मिर्च के जो है वो बीज निकाल दूँगी, और इसको इंतहा से ज़्यादा बारीक काटना है इन सब चीज़ों को। ये देखें 1 मुट्ठी बराबर मैंने हरा धनिया लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैंने बहुत बारीक काटना है। जब काट लूँगी तो फिर मैं आपको डालते हुए दिखाती हूँ, तो फिर आप देख लीजिएगा, उतना ही बारीक काट लेगा। ब्रेस्ट चिकन लिए 500 ग्राम। अब यहाँ चिकन मैं आपको काट के दिखा दूँगी कि ये मैंने कितना बारीक काटा है। इसको चंक्स नहीं चाहिए। लाल वाली शिमला मिर्च लिए मैंने 1/4 कप। ये मैं डिफ्रीज़ कर देती हूँ, हर जगह अवेलेबल नहीं होती यहाँ पर, तो उसके बाद मैं इसको बारीक काट लूँगी। अब आप ये देखेंगे मैंने पहले स्ट्रिप में काटा है इसको, चिकन को, उसके बाद फिर मैंने इसको बारीक बारीक काटा। देखें मुझे मोटे मोटे चंक्स नहीं चाहिए, आप ये समझ सकते हैं जो बारीक वाला कीमा होता है बस उतना ही हिसाब से मुझे ये चाहिए, लेकिन चॉपर में चॉप नहीं करना है क्योंकि उसमें थोड़ा सा ये पेस्ट सा बन जाएगी। तो बस आप हाथों की मदद से ही इसको 2-3 बार इस तरह से बारीक काटेंगे तो चिकन तो बहुत आराम से ही कट जाती है। तो ये देखें बस इतना सा ही हमें करना था। अब इसी तरह देखें सारी की सारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जाएंगे मसाले। ये देखें इतना बारीक मैंने ये ग्रीन ऑनियन काटी, लाल वाली शिमला मिर्च काटी, टमाटर देखें आप सब इतने ही बहुत बारीक बारीक काटना है। हरी मिर्चें बीज हटा के, हरा धनिया, नॉर्मल वाली प्याज जो रेगुलर प्याज होती है, सब चीज़ों को बहुत जितना हद तक आप बारीक काट सकते हैं आपने बारीक काटना है चॉपर पे, और बस इसको मिक्स करना है। अब यहाँ पर 1 टीस्पून जो है मैंने काली मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा है। थाइम लिए मैंने 1 टीस्पून। अब ये आप याद रखिएगा, थाइम जो है हर रेगुलर स्टोर में आराम से मिलती है। नमक लिया है 1 टेबल स्पून। सब चीज़ें 1-1 टीस्पून जाएंगी, सिर्फ नमक 1 टेबल स्पून, ये अपने जायके के हिसाब से डालें। ये मैंने घी डाला है 2 टेबल स्पून पिघला हुआ, आप इधर मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 टेबल स्पून पिघला हुआ। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि चिकन में सारी चीज़ें अच्छी तरह से यकजा हो जाएं, मसाला भी और सब चीज़ें भी।
2-3 मिनट इसको जब रेस्ट देंगे, जहाँ पर हम इसकी तैयारी करेंगे, तो ऑलरेडी 2-3 मिनट हो जाएंगे। तो ये देखें, ये डबल हो चुकी है, बल्कि तिबल हो चुकी है डो। तो ये बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आ चुका है। आपने फिंगर्स को करना है तेल में डिप हल्का सा, और फिर आपने इसको सेट कर देना है। आप चाहें तो आटा भी लगा सकते हैं अपने हाथ पे, डस्ट लगा के, और फिर आप इसको सेट कर लें। मैंने यहाँ पर तेल का इस्तेमाल किया है। 1-2 मिनट इसको गूँधेंगे थोड़ा सा, और फिर हम इसको बनाते हैं पेड़े। पेड़े भी आप डस्ट की मदद से बना सकते हैं। यहाँ मैंने ऑयल की मदद से ही पेड़े भी बनाए हैं। बहुत छोटे साइज़ के हमें पेड़े चाहिए, बहुत बड़ा साइज़ नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं, ये देखें, छोटे छोटे साइज़ के पेड़े लेके, और हमने इसको जिस पे आपने बेक करना है उस पे रखते जाएं। बेकिंग ट्रे पे आपने पहले बटर पेपर लगा लें। ये देखें, बटर पेपर बिछाया आपने, और फिर पेड़ों को इस तरह सेट कर दें थोड़े गैप से। और फिर आपने फिंगर्स को ऑयल में डिप करना है, और फिर इधर आपने इसको सेट कर देना है। इस तरह से तेल की मदद से आपने इसको दबाना है। 1/2 इंच से भी कम इसकी मोटाई रखनी है आपने। अब इसको हमने अच्छी तरह से फिल करना है। बहुत अच्छा हमने आमेज़ा इसमें भरना है। कोई सॉस कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ ये इसी तरह जाएगी, और बहुत मज़ेदार थी। ज़रूर आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। बच्चों की गेट टुगेदर होती है, बच्चों की कोई भी बर्थडे पार्टी हो, उसमें भी आप रख सकते हैं। तो एक एक आपने बच्चों को पकड़ा दें, बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखें, अच्छी तरह फिल करें और इसको सेट कर दें आपने फिंगर की मदद से। बहुत अच्छी तरह सेट कर रहे हैं। और अब इसको हम कुक करेंगे। तो कुक करने के लिए अभी पहले इतना ही पहले हाफ डन करेंगे। तो पहले 20 मिनट के लिए हमने 200 सेल्सियस पे हमने इसको कुक करना है, 20 मिनट के लिए खाली। और दोनों ऊपर और नीचे दोनों के हमने जो स्टिक्स होती हैं वो जला दिए। जो बर्नर थे ऊपर नीचे के दोनों के जलाए थे 20 मिनट के लिए। अब 20 मिनट के बाद हमने इस पर चीज़ डालनी है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर चीज़ रेडी करके रखी हुई है। अब आप चाहें तो आप जितना कम और जितनी ज़्यादा खाना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ पे कम और कुछ में ज़्यादा भी करा था। कुछ लोग ज़रा कम खाना पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा, बच्चे तो बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने, ये देखें। अब हम दोबारा इसको कुक करेंगे, या 10 मिनट के लिए, या फिर यहाँ तक आपने कुक करना है। अगर 10 मिनट में आपका कलर ना आए, और अपने सिर्फ ऊपर वाला जो है वो बर्नर जलाया है, और बहुत देखें अब ये पिघल चुकी है चीज़, लेकिन हमने बहुत अच्छा गोल्डन कलर आने तक इसको कुक करना है। हमारा हो रहा है अज़ान का टाइम। बहुत ज़्यादा मैं आपको यहाँ टिल लास्ट तक नहीं दिखा सकी, तो बस मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ये का रिज़ल्ट ये था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।